चलिए बच्चों, अभी हम ये एक और सम देखेंगे। ये 3.6 एक्सरसाइज का आखिरी सम है, जैसे मैंने बताया। अगेन यूजुअली आस्क्ड सम, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करेंगे ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और परिचय हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू आवर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train, remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus. ठीक है, तो देखिए ये रूही है, ठीक है। और रूही जो है, आप मान लीजिए ये इनका घर है, ठीक है, ये हाउस है। और ये इनका मान लीजिए ऑफिस है, ठीक है। तो घर से इनको ऑफिस जाने के लिए ये थोड़ा रास्ता ट्रेन से चलती हैं, ठीक है। फिर थोड़ा बस से चलती हैं और फाइनली ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस दूर चलता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ शी ट्रेवल्स। शी गोज बाय, शी फ्रॉम द ऑफिस नाउ शी इज ट्रेवलिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज टू आवर होम, इट इज लाइक होम, ओके। बट ऑफिस से घर हो या घर से ऑफिस, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से करती हैं और कुछ डिस्टेंस बस से करती हैं, ठीक है। अगर वो 60 किलोमीटर्स ट्रेन से करती हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे 60 किलोमीटर्स अगर वो ट्रेन से करती हैं, और बाकी का डिस्टेंस, अब देखो बच्चों, टोटल डिस्टेंस अगर 300 है, ठीक है, तो कितना रह गया, 240 रह गया, है ना। 300 माइनस 60 उन्होंने ट्रेन से कर लिया, तो बाकी 240 किलोमीटर उन्होंने बस से किया। तो कितना टाइम लगा इनको, शी टेक्स 4 hours, ओके। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती हैं, ठीक है, तो 100 किलोमीटर्स ट्रेन, तो ऑब्वियसली बाकी कितना बचा बच्चों, 200 किलोमीटर्स, ओके, बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स, ओके। तो इनको कितना लगता है, 10 मिनट्स लॉन्गर। तो 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब 4 hours and 10 minutes, ओके, यानी 4 1/6, ओके, 4 1/6, क्योंकि 10 मिनट्स क्या होता है बच्चों, 1/6 ऑफ द आवर होता है, ओके। तो 4 1/6 यानी 25/6, 4 6 या 24 प्लस 1, 25/6 hours लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस, राइट। तो अब यहाँ पे फिर से बच्चों हमको टाइम दिया गया है, तो टाइम के कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ओके। तो स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है बच्चों, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, ओके, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट जर्नी, ओके। तो फर्स्ट जर्नी में वो 60 किलोमीटर्स ट्रेन से चलती हैं, तो मैं ट्रेन की स्पीड को बच्चों ले लेता हूँ टी, ओके। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी टी किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ बस बी बी किलोमीटर पर आवर, ओके। तो फर्स्ट जर्नी ये कर रही हैं बच्चों, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, 4 hours। बट उस जर्नी का ब्रेकअप क्या है, ट्रेन में वो 60 किलोमीटर चल रही हैं, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 अपॉन ट्रेन की स्पीड टी प्लस 240 किलोमीटर बाय बस, तो 240 बाय बी इक्वल टू कितना टाइम लगा उनको बच्चों, 4 hours, ओके। फिर जो सेकेंड जर्नी थी उसमें 100 किलोमीटर्स उनको लगे, तो 100/t, ओके, प्लस 200/b इक्वल टू 25/6, ओके। तो टाइम इक्वेट कर दिया हमने बच्चों। अब इसको एज यूजुअल सॉल्व करना है, तो यूजिंग
पी क्यू, तो हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, लेट 1/t इक्वल टू पी एंड 1/b इक्वल टू क्यू। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे हमारे बच्चों, 60p प्लस 240q इक्वल टू 4। ओके, एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों। तो पहली इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 15p प्लस 60q इक्वल टू 1। ओके, और ये इक्वेशन हो जाएगी, हम इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4p प्लस 8q इक्वल टू 1/6। ओके, तो 6 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24p प्लस 6 8 ज़ा 48q इक्वल टू 1। ओके, तो अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। ओके, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, और इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कैसे, तो आप पहली इक्वेशन में 15 कॉमन निकाल दीजिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी प्लस 4q इक्वल टू 1, फिर वो 15 नीचे चला जाएगा, तो p प्लस 4q इक्वल टू 1/15। और दूसरी इक्वेशन में 24 आप निकाल दीजिए कॉमन, तो 24 पी से निकल जाएगा और क्यू से भी 24 कॉमन, तो क्या बच जाएगा, p प्लस 2q इक्वल टू 1/24। फिर आपका एलिमिनेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आप p को इजीली एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि दोनों में p अकेला है। ठीक है, तो मैं आपको वो मेथड भी दिखाता हूँ, और फिर क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, तो वो मेथड भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से 15 कॉमन निकाल दिया, तो क्या आ गया बच्चों, 15 कॉमन निकलने के बाद p4q इक्वल टू 1। ठीक है, और ये इक्वेशन यहाँ से 24 कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा, p प्लस 2q इक्वल टू 1। फिर मैं 15 को नीचे लेके जाता हूँ, तो p प्लस 4q इक्वल टू 1/15 एंड p प्लस 2q इक्वल टू 1/24। ओके, अब देखो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको मैं नीचे रख देता हूँ बच्चों, p प्लस 2q इक्वल टू 1/24। ओके, अब देखो एलिमिनेशन कितना इजी है, माइनस माइनस माइनस, तो पी एलिमिनेट हो गया। ओके, 4q माइनस 2q इज 2q इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। ओके, तो एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, बट ये 120 इसका एलसीएम आएगा। तो अगर मेरे को 120 बनाना है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5 आ जाएगा, 24 की जगह 120 बनाना है। ओके, और एलसीएम आ गया बच्चों 120। ओके, तो ये क्या हो गया, 8 माइनस 5 3/120 इक्वल टू 1/40। ओके, बट ये क्या है, 2q है बच्चों, तो इसका मतलब q कितना होगा, तो देयरफॉर q, ओके, q इक्वल टू 1/80। बट q क्या है बच्चों, 1/b है, राइट, q क्या है, 1/b है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब सेम तरीके से हम p निकाल सकते हैं बच्चों, और p निकाल के फिर हमको उससे ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो b आ गया मेरे, b की वैल्यू। ओके, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाली इक्वेशन में ही कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये पहली इक्वेशन। ओके, तो इसमें b की जगह अगर मैं 80 रखता हूँ, तो 240/80 क्या होगा, 3 होगा बच्चों। ओके, 240/b 80 3 होगा, तो क्या बचेगा, 60/3 प्लस 3 इक्वल टू 4। ये 3 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा।
ओके, तो 60/t क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 1। तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t इक्वल टू 1, सॉरी t इक्वल टू 60। तो ट्रेन की स्पीड क्या है बच्चों? 60 km/h और बस की स्पीड क्या है? 80 km/h। ठीक है, तो ये आपका सम सॉल्व हो गया। अब इसको ही जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी देखना है एक बार, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारी इक्वेशन क्या आई थी? 15p प्लस 60q माइनस 1 इक्वल टू 0, और 24p प्लस 48q माइनस 1 इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो B1C2, ठीक है, B1C2, तो B1 क्या है मेरा बच्चों? 60 है। ठीक है, तो 60 इंटू C2 क्या है? -1। आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए बच्चों, A1 इक्वल टू 15, B1 इक्वल टू 60, C1 इक्वल टू -1। ओके, A2 इक्वल टू 24, B2 इक्वल टू 48 एंड C2 इक्वल टू माइनस माइनस। ओके, तो एक बार लिखा, फिर मुझे क्या करना है? सिर्फ वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। तो P का क्या आता है? P की वैल्यू आएगी बच्चों B1C2। ओके, तो B1 इंटू C2 माइनस B2C1, तो 48 इंटू -1। ओके, अपॉन A1B2। ठीक है, तो A1B2 क्या होगा? 15 इंटू 48 माइनस A2B1, तो 24 इंटू 60। ओके, तो P की वैल्यू क्या आएगी? P इक्वल टू 60 इंटू -1 -60 होता है बच्चों, -60, और प्लस 48 होगा -12। ओके, अपॉन 15, 48 जा। ठीक है, तो 48 15 जा कितना होगा बच्चों? 48 इंटू 15 720 होगा। ठीक है, और 24 इंटू 60 कितना होगा? 1440। ओके, यानी ये आपका 720 होगा बच्चों, -1440। तो ये कितना आ गया बच्चों? -12 अपॉन -720। ओके, माइनस माइनस कट, तो ये 12 अपॉन 720। 12 वन ज़ा 12, 6 या, इक्वल टू 1/60। ठीक है, तो देखो बच्चों, p की वैल्यू आ गई 1/60, बट p क्या है? p तो 1/t है। ओके, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 km/h। ओके, सिमिलरली Q की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं बच्चों, सेम तरीके से। तो Q के लिए हम क्या करते हैं? A1C2 माइनस A2C1। ओके, तो A1C2 क्या है? 15 इंटू -1। ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पे आपकी माइनस साइन है। ओके, तो A1C2 यानी 15 इंटू -1 इज -15। ओके, माइनस A2C1, तो A2 24 इंटू -1 इज -24। ओके, और अपॉन में तो आपका वही है जो आपने निकाला है, 1 -720। ठीक है, -720।
ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि बोर्ड मास में कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो गया बच्चों, -15 माइनस माइनस प्लस, तो -15 प्लस 24 कितना होगा बच्चों, 9 होगा, 9 अपॉन -720। ठीक है, बट आपके पास क्या है, माइनस क्यू है, तो क्यू क्या होगा, 9/720। ओके, माइनस माइनस कट, 9 वन जा 9, 8 जा तो 1/80। ओके, बट क्यू क्या है बच्चों, 1/b, तो देयर फोर स्पीड ऑफ द बस कितनी आ गई, 80 km/h। ठीक है, तो देखिए बच्चों, दोनों मेथड से हमारे आंसर आ गए हैं। आपको जो मेथड कंफर्टेबल हो आप वो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, बट वी हैव इलस्ट्रेटेड यूजिंग बोथ द मेथड्स, एलिमिनेशन एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।